वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि 2025 से पहले की संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी। वक्फ की संपत्ति पर विवाद तो दावा नहीं होगा। जमीन दान करने वालों की जांच की जाएगी। दानकर्ता 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है, धर्म बदलवाकर जमीन हथियाने पर लगाम लगाई जाएगी। इसमें से कुछ वो मांग हैं जो जेडीयू की ओर से किए गए थे, जैसे कि 2025 से पहले की जितनी भी संपत्तियां हो वो वक्फ की ही रहें। इस संशोधन को लेकर बाकायदा जेडीयू के नेताओं के बड़े बयान भी सामने आए थे। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, कुछ ऐसी मांगे लग रहा है सहयोगियों की ओर से जो की गई थी, क्या उसको माना है सरकार ने और क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंकित? बिल्कुल चित्रा, देखिए इस मामले पर जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी तो उस दौरान तमाम तरह के सुझाव आए थे और जो एक सबसे बड़ा जिसको लेकर के चर्चा हुई थी या जिसको लेकर के जो है विवाद चल रहा था, कमेटी की बैठक के दौरान भी हंगामा हो रहा था, वो ये था वक्फ बाय यूजर, जिसको नाम दिया गया। वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर ये था कि आपको जो सरकार को ये तय करना था कि आखिर कौन कौन सी संपत्तियां जो है जिनको लेकर के विवाद हो सकता है। उदाहरण ये दिया गया कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी ने कोई संपत्ति आज से 100 साल पहले दान की थी वक्फ को और उसका आज की तारीख में दस्तावेज नहीं है, तो क्या वो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी या उस पर जो नया केस शुरू हो जाएगा? तो यहां पर सूत्रों के मुताबिक इस बिल में जो सरकार ला रही है कल, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं जो कि विवादों में पहले रही हो। यानी कि जिस दिन से ये नया कानून बनेगा, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद में जब वो कानून की शक्ल लेगा, तो बाकी सभी संपत्तियां जो कि वक्फ के अधीन थी वो उसी तरीके से रहेंगी, उन संपत्तियों को छोड़ करके जो पहले विवादों में रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के लगातार तमाम जो सहयोगी दल भी और विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया आसान शब्दों में कि रेट्रोस्पेक्टिव ये नहीं रहेगा और प्रोस्पेक्टिव यानी कि भविष्य में इस तरीके का अगर कुछ मामला आता है तो वो जरूर सवालों के घेरे में आ सकता है। यानी अब वक्फ की जो संपत्ति है वो तब तक जो है उस पर जो सवाल खड़े नहीं होंगे अगर उस पर पहले से कोई विवाद नहीं चल रहा था। पहले से ही हजारों विवाद वक्फ की संपत्ति को लेकर चल रहे हैं, तो यानी कि उसको यथास्थिति कायम रखते हुए सरकार आगे बढ़ना चाहती है। और यहाँ पर विरोधी दल, खासतौर से सहयोगी दलों पर ज्यादा निगाहें हैं क्योंकि उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक भी है। इसी वजह से क्या ये बीच की राह निकालने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।